सुग्रीव बैठा राम के चरणों का चिंतन कर रहा था। हनुमान जी ने आज्ञा की और जैसे राम चलने को तैयार हुए, ध्यान दीजिएगा, तो हनुमान जी ने राम के चरणों का चिंतन नहीं किया, राम के चरणों की चिंता की। यही प्रेम का एक स्तर है। हनुमान जी बोले, आप जमीन पर खड़े हो और वो पर्वत पर बैठा है। अभी मैं ये तो नहीं कर सकता कि वो यहां आए, क्योंकि अगर वो यहां लाने जैसी मनस्थिति में होता तो वहीं नहीं छुपा बैठा होता। इसलिए विनती तो मुझे आपसे ही करनी पड़ेगी कि प्रभु आप ही उस तक चलो, पर आप नंगे चरण चलो, इस पर्वत पर चढ़ो, ये बर्दाश्त मैं नहीं कर सकता। पूरी दुनिया ने राम के चरणों का चिंतन किया है बंधुओं, पर आज हनुमान ने राम के चरणों की चिंता की है। पहली बार इस जंगल में पहली बार कोई था। भागवत जी का एक शब्द है, यो हरिंद्रानुजाभ्याम। रघुनाथ कंटका किरण पथों पर चले। हमारे अयोध्या के संत थे गोपालाचार्य जी महाराज, वो वर्णन करते कि राम जी के चरण कितने कोमल हैं कि जब सीता जी ब्याह करके आईं और पालकी से उतरकर महल में जाने का आपने विचार किया, तो माता कैकेयी ने फूलों के भी कोनों को कटवाया, जो पैना हिस्सा होता है। फूल का बीच का भाग सबसे कोमल होता है, उस कोमल भाग को रास्ते पर बिछवाया कि पता चला मेरी बहू बड़ी कोमला है। फिर भी जब सीता जी ने चरणों को पालकी से भूमि पर धरा तो एक क्षण के लिए चौंक गई कि मानो पैर में कोई पैनी चीज चुभ गई हो। पैरों से हाथ ज्यादा कोमल होते हैं, यह स्वाभाविक बात है। और कहते कभी कभी उन्हीं हाथों से अगर सीता रघुनाथ के चरणों को जरा सा तेज स्पर्श कर देती तो रघुनाथ ऐसे चौंक जाते कि मानो पैर में कांटे चुभ गए हों। ऐसे सुकोमल चरणारविंदानुगत श्री रघुनाथ नंगे चरण कंटका किरण पथों पर चल रहे हैं। एक बात बताऊं, भगवान का चिंतन करना सेवा नहीं है, सेवा वो कर सकता है जो भगवान की चिंता करता है।